नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज की खास पेशकश बॉलीवुड के सुनहरे किस्से। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की जिंदगी की दशा बदल दी। ये कहानी है मेरा नाम जोकर, एक ऐसी फिल्म जो राज कपूर का सपना भी थी और उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी। देखिए, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अपनी आत्मकथा माना था। इस फिल्म पर लगभग 6 साल की लगातार मेहनत हुई। शूटिंग के दौरान सेट इतने भव्य, तकनीक इतनी मुश्किल और कैरेक्टर्स इतने संवेदनशील थे कि ये फिल्म उस वक्त की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म माने जाने लगी। लेकिन सपना जितना बड़ा था, खर्च उससे भी बड़ा। कुछ भरोसेमंद स्रोत बताते हैं कि फिल्म बनते बनते खर्च इतना बढ़ गया था कि आरके फिल्म्स पर जबरदस्त आर्थिक बोझ पड़ गया। कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में यह स्वीकार किया गया है कि राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा कपूर के गहने तक गिरवी रखे। परिवार की कई संपत्तियां दांव पर लग गई और हालात इतने खराब हुए कि आरके स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा। देखिए, ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला और कई इंटरव्यूज में इसकी पुष्टि भी की है। यानी मेरा नाम जोकर का इंतजार सिर्फ दर्शकों को नहीं था, बल्कि कपूर परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसी फिल्म की सफलता पर टिक गई थी। देखिए, 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर का फॉर्मेट 3 भाग वाला था, लंबाई लगभग 4 घंटे से ज्यादा। दर्शक इस तरह का प्रयोग उस समय समझ ही नहीं पाए। नतीजा क्या निकला कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से असफल हो गई और यही वो क्षण था जब राज कपूर सचमुच हिल गए, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। देखिए, महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राज कपूर उस असफलता के बाद ध्वस्त हो चुके थे। रजा मुराद ने बाद में बताया कि मेरा नाम जोकर के बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आरके फिल्म्स की अगली फिल्म खरीदने से डरते थे। उन्होंने कहा कि बॉबी का पहला प्रिंट देखकर ही वितरकों ने खरीदा, भरोसा खत्म हो गया था। ये सब बताता है कि मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, ये एक भारी झटका था जिसने पूरा परिवार हिला दिया था। लेकिन कलाकार हार नहीं मानते। बॉबी की कहानी शुरू होती है, यहीं से जन्म हुआ एक नए सपने का बॉबी। कर्ज का बोझ टूटा, आत्मविश्वास और आरके फिल्म्स का भविष्य दांव पर होने के बावजूद राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को लेकर एक ताजा युवा मासूम प्रेम कहानी बनाई। और फिर 1973 में बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक धमाका कर दिया। उस दिन कर्ज उतरने लगा, स्टूडियो संभल गया और आरके फिल्म्स फिर से मजबूती से खड़ा हो गया। यानी बॉबी सिर्फ एक हिट फिल्म ही नहीं थी, बल्कि वह कपूर खानदान का पुनर्जन्म थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कला कभी आसान नहीं होती, सपने कभी छोटे नहीं होते और असली कलाकार वही है जो गिरकर भी खड़ा हो जाए। राज कपूर गिरे, लेकिन उन्होंने खुद को फिर उठाया और यही वजह है कि आज भी उन्हें द शोमैन ऑफ इंडिया सिनेमा कहा जाता है। मैं हूं स्नेहा शर्मा और आप देख रहे थे खोजी न्यूज पर बॉलीवुड के सुनहरे किस्से। जल्द ही मिलूंगी एक और सच्ची, चमकदार और इतिहास में दर्ज कहानी के साथ। धन्यवाद।